बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से हम श्रवण कर रहे हैं अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में दादा गुरुदेव जी के इरशाद भजन व फिक्र दूसरा भाग। और इसका हमने 94 तक इरशाद श्रवण किए हैं। अब 95 से। एक रोज इरशाद हुआ कि धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, शौच, दान और दया। सत्य, जैसा देखा सुना पढ़ा अनुभव किया हो वैसा ही करना सत्य है। संदेह भरी बात कहना, जैसे युधिष्ठिर ने कहा था कि अश्वत्थामा हाथी मर गया, यह असत्य में प्रमाणित है। सत्य के 6 स्थान हैं, जो इन 6 को प्राप्त होगा अवश्य सत्य को हासिल कर लेगा। ईमान की सच्चाई, यानी कभी किसी से झूठ ना बोलो। ईश्वर से सच, यानी निष्कपट हृदय से प्रार्थना करें, यानी तमाम संसारी वासनाओं से रहित हो। ईश्वर इच्छा में राजी रजा रहे, वही भगत कहलाता है। शुद्ध भावना होना, बगैर शुद्ध भाव के सब भक्ति भाव व्यर्थ होगा। प्रतिज्ञा, यानी कोई अहद करके, मसलन मैं नौकर होकर कथा कहलाऊंगा, फिर उसको पूरा करना चाहिए। आगे समता, ये है कि जैसा अंतर मन में है वैसा ही प्रकट करना। यह बात अंतकरण की शुद्धता और सरलता से होती है। सत्य धारण, धार्मिक नियमों और आत्मिक विचारों में सिर्फ दूसरों के वचन या शास्त्र के वाक्यों पर ही भरोसा न रखें, बल्कि अपने अंतकरण में भी विचार और तर्क द्वारा उसका सत्य असत्य जांच लें, फिर स्वीकार करें। अपनी आत्मा के विरुद्ध कर्म में कभी प्रवृत्त ना हो, जिसमें संयम, संतोष, आशा, भय, अनुराग, प्रीति, भक्ति, दृढ़ विश्वास हो, उसे सत्यधारी कहते हैं। आगे है शौच दूसरा। यह 2 प्रकार का है, एक बहिरंग, दूसरा अंतरंग। बहिरंग शुद्धता जल मिट्टी वगैरह से होती है और अंतरंग विवेक और विचार से, यानी ईर्ष्या, कपट, छल, दुश्मनी वगैरह ना करना। शुद्धता काया, वाणी और मन तीनों की होनी चाहिए। काया में 3 प्रधान दोष ये हैं कि चोरी, व्याभिचार और हिंसा। वाणी में ये 3 दोष हैं, निंदा, गाली और मिथ्यालाप, यानी फिजूल बकबक। मन में 4 दोष हैं, क्रोध, ईर्ष्या, मान और छल। इनसे काया, वाणी और मन को साफ रखना चाहिए। अब तीसरा है दान। 2 प्रकार का है, उत्तम और अनुत्तम। उत्तम दान ये है कि मोहताज पर दया करके कुछ देना, और अनुत्तम ये है कि मान बढ़ाई या बदले की ख्वाहिश से दान देना। दान सिर्फ धन से ही नहीं होता, बल्कि विद्या, निर्भयता और मान वगैरह कई तरह का दान है। दान देने से जहाँ तक हो सके जल्दी करें और गुप्त दान दें, विलंब न करें, एहसान न जतावें, दान लेने वाले को तुच्छ न समझें, दान देने का अभिमान ना करें, अपने दान में जो उत्तम पदार्थ है वह दान करें। आगे दया, सब धर्मों में दया शिरोमणि है। किसी प्रकार की तपस्या और भजन जैसी विद्या के बगैर ठीक नहीं होता, ऐसे ही दया जरूरी है। किसी प्राणी मात्र को दुख ना पहुंचाना ही दया है। फिर फरमाया कि महाराज दशरथ जी को जब औलाद की खातिर यज्ञ करने की ख्वाहिश हुई, तो ऋषियों और ब्राह्मणों ने कहा कि इस यज्ञ को सिवाय जो है श्रृंगी ऋषि के और कोई नहीं करा सकता, और वह बिल्कुल विरक्त और आज़ाद हैं। उनका आना किसी तरह से हो नहीं सकता। यह सुनकर महाराज ने ढिंढोरा पिटवाया
कि जो कोई श्रृंगी ऋषि को यहाँ शहर में ले आवे तो उसको इस कदर ज़र व माल इनाम मिलेगा कि वह निहाल हो जावे और हमारी बहुत खुशी हो। और सब आदमी तो इस काम के करने से लाचार रहे, मगर एक रंडी उनको लाने का बीड़ा उठाकर चली और जंगल में जहाँ श्रृंगी ऋषि तप करते थे पहुंची। उसने अव्वल इस बात की तलाश की कि यह खाते क्या हैं। ऋषि का दस्तूर था कि भजन करते करते जब कभी भूख लगती थी तो एक दरख्त के तने में जाकर मुंह मारते थे और फिर वापस आकर तप करने लगते थे। रंडी ने उस दरख्त पर जिस जगह वह मुंह मारते थे अव्वल रोज तो कुछ गुड़ चिपका दिया। मुंह मारने पर ऋषि को और रोज की निस्बत ज़्यादा स्वाद मालूम हुआ तो दरख्त को चाटने लगे। रंडी उस तरह से रफ्ता रफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा गुड़ चिपकाती गई और बाद में हलवा वगैरह लगाया। ऋषि जी भी उन स्वादों को चखकर ऐसे मज़े में आ गए कि खूब मज़ेदार चीज़ें खाने लगे। फिर रंडी खुल्लम खुल्ला उनको मज़ेदार खाना बना बना कर खिलाने लगी और ऋषि जी उससे बहुत खुश रहने लगे। जब रंडी ने देखा कि ज़ुबान के जायका में खूब लवलीन हो गए हैं, तब उसने यकलख्त तमाम चीज़ें बनानी बंद कर दी। ऋषि ने पूछा, अब वे खाने को क्यों नहीं बनाती हो? रंडी ने अर्ज किया कि वे चीज़ें तो धन से प्राप्त होती हैं और मेरे पास जो धन था सो ख़त्म हो गया। ऋषि ने दरियाफ़त किया कि धन कहाँ से मिलता है? उसने जवाब दिया कि राजा के पास से मिलता है। अगर तुम किसी राजा के पास चलो तो धन मिल जावे। ऋषि जी जाने को तैयार हो गए। अब रंडी उनको साथ लेकर अयोध्या जी में आई। महाराज ऋषि का आगमन सुनकर अगवानी को निकले और बड़े आदर से सिंहासन पर लाकर बैठाला। फिर अपने यज्ञ का काम पूरा कराया और रंडी को बहुत कुछ इनामों इकरार धन भेंट दिया। फिर फरमाया कि किसी बादशाह के दरबार में एक फ़कीर यह सदा पुकार किया करता था कि नेकों के साथ नेकी करो और बदों की बदी खुद उनको तबाह कर देगी। एक दरबारी इस सदा से बड़ा नाखुश हुआ करता था। उसने बादशाह से चुगली खाई कि हजूर, फला फ़कीर ऐसा कहा करता है कि जहाँ पना के मुंह से बदबू आती है। बादशाह ने कहा, उसको हमारे सामने बुलाओ, हम इसकी तहकीक करेंगे। तो चुगलखोर ने फ़कीर को कहला भेजा कि फ़लाँ रोज़ आपकी बादशाह की तरफ से दावत है। उस दिन खाने में बहुत सी प्याज पकवाकर उस फ़कीर को खिलाई और बाद में बादशाह के रूबरू पेश किया। जब फ़कीर बादशाह के सामने गया तो उसको ख़याल हुआ कि प्याज की बदबू बादशाह को नाखुशगवार मालूम ना हो, इसलिए सामने जाकर मुंह पर हाथ धर लिया। चुगलखोर ने उसी वक्त बादशाह को सैन इशारे के साथ कहा, देखिए हजरत, इसने आपके मुंह की बदबू से अपने मुंह पर हाथ रख लिया है। बादशाह ने फ़कीर से ज़बानी तो कुछ ना कहा, एक खत अपने कोतवाल शहर के नाम लिखकर फ़कीर को दिया कि जाओ, इसको कोतवाल के पास ले जाओ। इस बादशाह का यह आम दस्तूर था कि जिस किसी को ख़ास इनाम देता था उसको कोतवाल शहर के नाम खत लिखकर दिया करता था। उस चुगलखोर ने समझा कि ज़रूर इस फ़कीर को कोई ख़ास इनाम मिला है। जल्दी से बाहर निकल कर फ़कीर के पीछे गया और अर्ज किया कि हजरत, यह खत अगर आप मुझे दे दें तो मैं कोतवाल को पहुंचा दूं। आप फिजूल तकलीफ़ क्यों करते हैं? फ़कीर ने वह खत उसी को सौंप दिया। जिस वक़्त वह खत लेकर कोतवाल के पास पहुंचा तो खत में लिखा पाया गया कि बदीदन खत हामिले हिज़ा, यानी पत्रवाहक को बिला तामुल बिना देर किए कत्ल करा देना और इसकी खाल से में भूस भरवाकर हमारे पास भिजवा देना।
अगर देर हुई तो जांच होगी। कोतवाल ने खत पढ़कर जल्लाद को हुक्म दिया कि इस शख्स को फिल्लोर यानी तत्काल कत्ल कर दो। चुगलखोर ने बहुत बावेला मचाया और फरियाद की और कहा कि ज़रा तुम बादशाह से पूछो तो लो। मगर कोतवाल ने बाज पुरुष के खौफ के मारे जरा न सुनी और फिलफोर उसको कत्ल करा दिया। फिर उसकी खाल में भूस भरवाकर बादशाह के पास भेज दी। जब बादशाह ने यह मालूम किया तो फ़कीर को बुलवाकर कुल हाल पूछा और दरियाफ़त किया कि तुमने हमारी निस्बत ऐसा कहा था। फ़कीर ने इनकार किया तो उसने पूछा कि तुमने हमारे सामने आते वक्त मुंह पर हाथ क्यों रखा था। तो फ़कीर ने जवाब दिया कि उस दिन खाने में बहुत प्याज शामिल थी, तो उसकी बदबू आपको नागवार ना मालूम हो, इसलिए मैंने अपने मुंह को छिपा लिया था। फिर पत्थर का हाल पूछा तो फ़कीर ने कह दिया कि राह में उस शख्स ने रुकवाकर मुझसे ले लिया था कि मैं खुद ले जाऊंगा। तो उस वक्त बादशाह की फ़कीर की सत्य जाहिर हुई और इजाज़त दी कि आमतौर पर आप यह सदा किया करें कि नेकों के साथ नेकी करो और बदों की बदी खुद उनको तबाह करेगी। उस चुगलखोर ने वाकया अपनी बेदी की सज़ा अपने हाथों पाई। फिर इरशाद हुआ कि तहारत यानी शौच 3 प्रकार का होता है। अव्वल तहारत शरीयत बज़रिया द्वारा वज़ू और गुस्ल स्नान के। दूसरे तहराते तरीक़त हवाई नफस के तरक त्याग करने से। तीसरे तहराते तरीक़त तमाम गैर अल्लाह अनेश्वर से कल्ब मन को पाक कर देने पर मुनहसर निर्भर है। एक रोज़ इरशाद हुआ कि कोई ब्राह्मण 13 साल तक विद्या पढ़कर जब बनारस वापस आया तो बहस मुहाबिसा के ख्याल से कबीर साहब से मिलने गया। कबीर जी ने उसकी बड़ी खातिरो मदारत की और उसको सूखा सीधा यानी भोज्या देकर कहा कि महाराज जी पहले आप भोजन बनाकर लीजिए। तो ब्राह्मण ने सीधा लेकर मकान के चारों तरफ से देखा मगर चौके लायक कोई साफ जगह नज़र नहीं आई। कहीं ताना तन रहा था तो कहीं मक्खियाँ भिनक रही थी। गरज मकान के बाहर एक तालाब के किनारे अच्छी जगह देकर चौका लगाकर ब्राह्मण देवता ने रसोई तैयार की। जब खाना वगैरह खा चुके तो कबीर साहब ने उनके चूल्हे के नीचे जरा सी ज़मीन खोदकर बड़ा लंबा ऊँट का हाड़ निकालकर उनको दिखलाया और कहा कि देखिए महाराज, आपने इस जगह को पवित्र समझा था, अभी 13 साल में आपने ऊपरी सफाई का इल्म ही पढ़ा है। अब वह विद्या पढ़नी चाहिए जिससे अंतकरण की मैल और सफाई का हाल मालूम हो। फिर एक रोज़ फरमाया कि समूर खेल सरहदी पठान नौकरी की तलाश में वतन छोड़ने को तैयार हुए और चलते वक़्त अपनी बीवी से कहा कि हम पठान लोग अपनी इज्जत के पीछे जान देते हैं और दाढ़ी पर हाथ रखकर बोला कि यह देखो हमारी दाढ़ी की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है, कोई ऐसी बात ना होने पाए जिससे सिर नीचा करना पड़े। औरत ने कहा कि कोई फ़िक्र ना करो, खुद हाफिज़ हैं। पठान साहब तलाशी रोज़गार में भोपाल गए और अच्छे फौजी ओहदा पर मुकर्रर हो गए। उनके मकान के सामने एक औरत रहती थी। उसका खाविंद भी कहीं परदेस गया था। ईद के दिन उसने खूब बनाव सिंगार किया और कई दफ़ा उसके मकान की तरफ झांकी। पठान समझा कि यह औरत मुझ पर मोहित हो गई है और इसलिए रात को चुपके से जाकर दरवाज़ा खटखटाया। औरत ने अंदर से पूछा कि कौन है। यह बोले कि वही पठान हूँ जिसकी तरफ दिन में कई मर्तबा तुमने देखा था। वह बोली, अरे कमीने, यह क्या बात है? क्या मुझको अकेली देखकर आया है? मेरे पास बर्छी और
कराबीन मौजूद है, चला जा वरना मारा जाएगा। पठान अपना सा मुँह लेकर लौट आया। जब नौकरी में बहुत रुपया पैदा कर लिया तो रुखसत लेकर वतन पहुंचा और बाल बच्चों से मिला। रात को बीवी से पूछा कि हमारी अदम मौजूदगी यानी अनुपस्थिति में कोई घटना तो नहीं हुआ और हमारे दुश्मनों ने कोई खराबी तो पैदा नहीं की। अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई हो तो कह दो ताकि हम उससे बदला लें। बीवी ने जवाब दिया, कोई बात नहीं हुई, सब तरह से खैरियत हुई। मगर पठान को इत्मीनान ना हुआ। दोबारा तिबारा फिर दरियाफ़त किया तो बीवी ने बहुत सोचकर और याद करके कहा, और तो कोई बात नहीं हुई, अलबत्ता एक दफ़ा ईद की रात को बाहर के दरवाजे का कुंडा खड़का था। मैंने अंदर से बहुत गाली गुफ्तार की और दरवाजे पर जाकर देखा, मगर कोई पता नहीं चला कि कौन आदमी था जिसने कुंडी खड़काई थी। उस वक्त पठान को याद आया कि हमने भी ईद के दिन उस औरत का कुंडा खड़काया था, इसलिए हमारा कुंडा खड़काया गया। फिर एक रोज़ फरमाया कि कुछ प्रसाद तकसीम हुआ। सब आदमी हाथ में लिए बैठे रहे और किसी ने खाया नहीं। एक साहब अपना हिस्सा खाने लगे और अपना हिस्सा ख़त्म करके जो उनके पास बैठे थे उनका हिस्सा भी लेकर चट कर गए। तो इसी तरह पर कई आदमियों का हिस्सा उठा गए, सिर्फ एक साहब के पास रह गया। यह देखकर वह भी अपना हिस्सा उनको देने लगे, लीजिए इसको भी पा लीजिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं क्या डाकी हूँ जो सबके हिस्से का प्रसाद खा जाऊँ, अपने हिस्से का आप खुद खाए। यह सुनकर श्री महाराज जी हंसकर फरमाने लगे कि एक जाट का यह दस्तूर था कि सुबह को उठकर पहले 20 रोटी खाता था। जब घर से बाहर निकलता था 20 रोटी साथ बांधकर खेत पर ले जाता था। पानी पीते वक्त उनको खा लूँगा तो उनको करीबन 8 बजे खा लेता। करीबन 10 बजे उसकी लड़की 20 रोटियां और साग वगैरह लेकर जाती और उसको स्नान करके जीमता। एक दिन भूल से लड़की बजाय 20 के 21 रोटियां ले गई और कहने लगी कि काका जल्दी रोटी खा ले, मुझको घर पर काम है। यह सुनकर जाट कहने लगा, बेटी अभी तो 9:45 बजे हैं, जरा भूख को मारना चाहिए, तितिक्षा भी कोई चीज़ होती है। तो लड़की दिल में कहने लगी, ठीक है 10 बजे पहले 40 रोटी खाकर तितिक्षा जरूर होगी। थोड़ी देर में जाट जी स्नान करके आन डटे और खाना शुरू किया। गिन करके 20 रोटी खा गए और जो एक अधिक थी रहने दी। लड़की बोली कि अब इस रोटी को भी खा लो। कहा बांधे फिरूंगी। तो जाट बोला, मैं क्या कोई डोर डंगर हूँ जो इतनी रोटी खा लूँ। लड़की ने जवाब दिया कि क्या खूब, अब कुछ डंगर होने में कसर रह गई है, क्या एक रोटी ना खाकर ही डंगर होने से बच जाओगे। फिर एक रोज़ फरमाया कि एक शेर पिंजरे में बंद था, किसी आदमी का वहाँ से गुजर हुआ तो शेर गिड़गिड़ाकर बोला कि भाई तू मुझको इस कैद से छुड़वा दे तो मैं तेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करूँगा। अव्वल तो आदमी को खौफ मालूम हुआ, मगर शेर की चापलूसी में आ गया और उसको कैद से छुड़वा दिया। जब शेर पिंजरे से बाहर निकला तो बोला कि मैं तो कितने दिन का भूखा हूँ, तुझको खाऊंगा। वे बोला, यह क्या इंसाफ है, मैंने तेरे साथ नेकी की और तू बदी करता है। शेर ने जवाब दिया कि मैं ठीक तो करता हूँ, आजकल नेकी का बदला बदी ही होता है। अगर तुमको शक है तो किसी और से दरियाफत कर लो। गरज कि दोनों दरियाफत हाल के वास्ते रवाना हुए। आगे गायों का एक रेवड़ चर रहा था। वहाँ जाकर दोनों ने अपनी राम कहानी सुनाई और गायों से फैसला चाहा। गायों ने जवाब दिया कि हे शेर तू सच्चा है, जरूर इस आदमी को खा, आजकल नेकी का बदला बदी है,
देख, यह इंसान हमारा दूध पीकर मोटा होता है, घी खाता है, मक्खन खाता है, यहाँ तक कि मेरे गोबर और पेशाब तक से फ़ायदा उठाता है। मेरे पेट से जो बैल पैदा होता है, उनसे कैसे-कैसे काम लेता है। फिर जब हम बूढ़े हो जाते हैं, तो कसाई के हाथ बेचता है और हमारी छाती पर चढ़कर हमारा गला काटता है। अब इस इंसान से पूछ कि नेकी का बदला क्या है, नेकी या बदी? इंसान ने कहा कि भाई शेर, अभी किसी से और से भी पूछो। तो शेर राजी हो गया और आगे चलकर एक दरख्त से अपना अपना हाल कहकर न्याय के इच्छुक हुए। तो उसने कहा कि शेर तुम सच्चे हो, देखो मैं इस जंगल में बरसरे राह यानी राह किनारे एक टांग पर खड़ा हूँ, धूप जाड़ा सब कुछ जो है सहता हूँ और तमाम मुसाफिरों को आराम देता हूँ। वे मेरे फल खाते हैं, पत्थर मार मार कर पक्के और कच्चे फल गिराते हैं और छाया में बैठते हैं और फिर भी मुझको काट काट कर जलाते हैं। अब मेरी नेकी को देखो और उनकी बुराई को गौर करो। शेर बोला, कहिए हजरत, अब क्या ख्याल है? आदमी बोला कि भाई 3 जगह बात पूछने से बिल्कुल ठीक हो जाती है, एक जगह और दरियाफ़त कर लो। शेर ने कबूल किया और आगे चलकर एक गीदड़ दिखलाई दिया, तो उससे भी अपना हाल कहकर फैसला चाहा। वह बोला कि दोनों झूठे हो, तुम्हारी एक की भी बात काबिले एतबार नहीं है। भला शेर जैसा ताकतवर जानवर पिंजरे में फंसे और इंसान उसको छुड़ावे, यह बात समझ में ही नहीं आती। मैं अपनी आँख से देखे बगैर झूठा फैसला नहीं दे सकता। दोनों वहीं चलकर मुझको जाएँ और घटना स्थल पर कुल हाल दिखलाओ कि तुम कैसे कैद थे और इस आदमी ने कैसे छुड़ाया, तब फैसला दूँगा। दोनों इस बात पर राज़ी हो गए और तीनों फिर वहीं वापस गए जहाँ शेर बंद था। तो गीदड़ के कहने पर शेर पिंजरे में घुसा और आदमी ने उसको वैसे ही जो था जकड़ दिया, जैसे कि पहले जकड़ा हुआ था पिंजरे में। तो उस वक्त गीदड़ बोला कि हे मियाँ इंसान, तेरी अकल पर क्या पत्थर पड़े हैं जो तूने अपने दुश्मन के साथ मैत्री करके फ़ायदा उठाना चाहा। तू तो बड़ी बड़ी राजनीति की पोथियाँ पढ़ता है, अब अपनी खैर चाहता है तो अपना रास्ता ले। दुश्मन के साथ भलाई करना खिलाफे धर्म है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव भगवान की जय। सब अपने दादा गुरुदेव जी के अर्पण करते हैं। हमने 95 से 102 तक इरशाद श्रवण किए हैं। नेक्स्ट अगली बार। धन्यवाद।